मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को आप जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 की केमिस्ट्री एस एंड पी ब्लॉक के चैप्टर से। देखें, किसी भी कंडक्टर में करंट की फ्लो कितनी आसानी के साथ हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। देखिए, इसका मतलब आसानी, मेजर ऑफ इज विद विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में करंट की फ्लो कितनी आसानी के साथ हो रही है, इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, या इसको आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैंने कहा था हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ओम पर मीटर, ठीक है, या सीमन पर मीटर। ये दोनों आप यूनिट इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अपने इसके नोट्स भी बना लेने ताकि आपको समझने में और पढ़ने में फिर आसानी हो। अभी हम ट्रेंड्स देखेंगे, यानी अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊंगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, ग्रुप वन एक एलिमेंट का क्या होगा, ग्रुप टू एक एलिमेंट का क्या होगा, मेटल्स का क्या होगा, नॉन मेटल्स का क्या होगा, ये तमाम मैं डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नजर आ सके। देखिए माय डियर, जनरली अगर आप देखें, अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, जैसे वन ए ग्रुप, टू ए ग्रुप, ठीक है, अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, डाउन द ग्रुप, जैसे लिथियम, यहाँ में लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसी तरह अगर आप टू ए ग्रुप में देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये जर्नल बात है, लेकिन अभी वैल्यूज की मदद से हम देखेंगे कि वाकई ये इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए माय डियर्स, मैंने कहा अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये वन ए ग्रुप है, ये टू ए ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अली ने की रब से फरियाद वगैरह, ठीक है। इस तरह मैंने टुटका आपको बताया था, बी मच का सर बड़ा, ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू देखें, कम है, ज्यादा हो रही है, ठीक है, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा है, कम है, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई। यानी आप जनरली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप ये डिफाइन करेंगे कि रफली इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसमें एक खास एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है कि भाई यहाँ तक इंक्रीज हो गई देन डिक्रीज, ठीक है। तो रफली इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि जनरली आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन आप जब वैल्यू देखेंगे तो आप ये बताएंगे कि रफली चेंज हो रही है। इसी तरह वन वीक एलिमेंट है, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इसको काइनेज मेटल्स कहा जाता है। काइनेज मेटल इस वजह से माय डियर्स हम इनको कहते हैं क्योंकि इनसे सिक्के बनते हैं, और इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करती है, कंडक्ट करती है, जिनकी वैल्यू आपके सामने है। कॉपर 5.9 10⁻⁷, सिल्वर सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू रखती है, मतलब सिल्वर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास आउट करता है, जिसकी वैल्यू 6.2 10⁻⁷। इसी तरह माय डियर्स आप गोल्ड के देख सकते हैं 4.0 10⁻⁷। तो यहाँ पे मैंने एक दो और बातें लिखी है जिसमें हम फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए ग्रुप और एट ए ग्रुप के बारे में बात करेंगे माय डियर्स। देखिए माय डियर्स, ये क्या है, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स ए और एट ए, ये क्या है, ये सारे फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट, सिक्स ए ग्रुप के और एट ए ग्रुप के, ये नॉन कंडक्टर है और ये एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं माय डियर्स। यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे कम है, ये नॉन कंडक्टेंस है, ये इंसुलेटर है। द थर्ड इज अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कौन से थे? डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, थर्ड डी सीरीज, ठीक है। ये जैसे मैं थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूँ, शक्ति, वी, कर्मेनु, फी, कोनी, कजन, ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या हो रही थी, किसी की ज़्यादा हो रही होती, किसी की कम, किसी की फिर ज़्यादा, किसी की फिर कम, यानी एक खास ट्रेंड नहीं है। अगर आप ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखेंगे तो उसमें खास ट्रेंड नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की,
कि यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक ये डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज सो अब्रप्टली, सो नो रेगुलर ट्रेंड चेंज असाइन टू देम। ठीक है, यानी इसमें आप ये नहीं बता सकते कि भाई यहाँ तक ये इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, या पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है। यानी रफली ये इनकी वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का चेंज हो रहा होता है माय डियर्स। कुछ बातें माय डियर्स कार्बन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन जो है डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट जो है वो नॉन कंडक्टर है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी वो यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, और ग्रेफाइट अगर होगी भी लेकिन बहुत कम है। इसी तरह ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करता है। 1 लाख सीमन पर मीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर लेता है। ठीक है, और ये sp2 ऑक्सीडाइज्ड है माय डियर्स। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं 1a ग्रुप 2a ग्रुप सही। ललीन ए की रफ से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बी मच का सर ना। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनिशियम और बेरियम। इसी तरह ये 4th ए ग्रुप एम, कार्बन सिलिकॉन वगैरह टिन लेड वगैरह। ठीक है, ससी गई सिंध पंजाब, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि टिन हॉलैंड, इसका ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो रिजेम्बलेंस करती है, मिलती जुलती है स्टोनिशियम, बेरियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह से। ठीक है, जिनकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। रुबिडियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा 8.3 10⁶। ठीक है, सॉरी 10 की सही है। और ये तो खैर वैल्यू है आपके सामने लिखी, सीजियम की क्या है, टिन की क्या है, लेड की क्या है। ठीक है, तो इसको आप अरेंज करके देख सकते हैं माय डियर्स।